सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर MBS मोहम्मद बिन सलमान पूरी दुनिया में कितने ज़्यादा डेंजरस हैं और इन्फ्लुएंशियल है, इस बात से काफ़ी सारे लोग वाकिफ़ हैं। लेकिन MBS पर पूरी दुनिया में किस किस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने का इल्ज़ाम लगाया गया, वो सुनकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। MBS मोहम्मद बिन सलमान पे सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम लगाया गया वो ये लगाया गया कि उन्होंने एक बार लेबनान कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साद हरारी को किडनैप करवा लिया था, जो कि बड़ी ही शॉकिंग है बात। और जब ये बात उनकी कंट्री में लेबनान तक फैली तो पूरे लेबनान में भारी प्रोटेस्ट शुरू हो गए। इस प्रॉब्लम की जो जड़ थी वो तब शुरू हुई जब लेबनान के जो PM थे साद हरारी, उन्होंने सऊदी अरेबिया जाना था एक दौरे पे MBS से मिलने के लिए। लेकिन जब वो इस दौरे पे जा रहे थे तो रास्ते में ही सऊदी अरेबिया के एजेंट्स के द्वारा उनको किडनैप कर लिया गया था और उसके एक दिन बाद फिर उनको सऊदी अरेबिया पहुंचाया गया था। और जैसे ही वो सऊदी अरेबिया पहुंचे और उनकी MBS से मुलाकात हुई, उसके फ़ौरन बाद ही उन्होंने अपनी प्राइम मिनिस्टर की सीट से ही रिज़ाइन कर दिया। और जब ये बात लेबनान पहुंची तो लेबनान के अंदर भारी प्रोटेस्ट शुरू हो गए और वहाँ के लोगों का ये कहना था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साद हरारी ऐसा कर ही नहीं सकते, ये नामुमकिन है। ज़रूर इसके अंदर सऊदी अरेबिया के लीडर MBS का हाथ है, उन्होंने उनको मजबूर किया है कि वो इस सीट से रिज़ाइन कर दें। और जब ये न्यूज़ पूरी दुनिया में फैली और जब ये एक इंटरनेशनल खबर बन गई तो तब फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर एमेनुएल माक्रों ने एक कॉन्फ्रेंस की लेबनान के प्राइम मिनिस्टर के हक में। और भी बहुत सारी कंट्रीज़ ने जब प्रेशर दिया तो तब जाके सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने लेबनान के प्राइम मिनिस्टर को वापस उनकी कंट्री डिपोर्ट किया और वहाँ जाके उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भी वापस ले लिया। लेकिन ये बात काफ़ी ही शॉकिंग है कि एक कंट्री का PM दूसरे कंट्री के PM को किडनैप करवा रहा है और उससे ज़बरदस्ती उसको टॉर्चर करके उससे अपनी मर्ज़ी के फैसले बनवा रहा है। इसके अलावा भी जो MBS है वो काफ़ी ज़्यादा इस तरह की क्रिमिनल केसेस के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं, यहाँ तक कि MBS मोहम्मद बिन सलमान आज जो सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर और क्राउन प्रिंस बने हुए हैं, ये भी वो ऐसे सीधे तरीके से नहीं बने। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी डार्क रियलिटी है, क्योंकि 2015 में सऊदी अरेबिया के जो किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज़, उन्होंने ये पूरा ओहदा किसी और को दिया था, प्रिंस नाइफ, जो कि 2015 में किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के द्वारा ही सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर और क्राउन प्रिंस बने थे। लेकिन फिर 2017 में प्रिंस नाइफ ने अचानक ही अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और फ़ौरन ही MBS मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के नए प्राइम मिनिस्टर और क्राउन प्रिंस बन गए। लेकिन इसके पीछे डार्क रियलिटी ये है कि प्रिंस नाइफ ने ये जो इस्तीफ़ा दिया था ये उन्होंने अपनी चॉइस से नहीं दिया था। कहा जाता है कि उनसे ज़बरदस्ती ये इस्तीफ़ा लिया गया था, उनको शदीद तशद्दुद और टॉर्चर का निशाना बनाकर उनसे ज़बरदस्ती ये स्टेप उठवाया गया था और इसके पीछे MBS मोहम्मद बिन सलमान का ही हाथ है। और जैसे ही मोहम्मद बिन सलमान PM की सीट पर आकर बैठे, उन्होंने प्रिंस नाइफ और उनके भाइयों को जेलों में ठकवा दिया इस जुर्म में कि ये करप्शन और मुल्क के साथ गद्दारी करने में इन्वॉल्व थे। तो यहाँ से साफ साफ साबित होता है कि MBS मोहम्मद बिन सलमान ने ये सीट ज़बरदस्ती अपने नाम करवाई थी। और इसके बाद जो MBS के ऊपर जो अगला जो इल्ज़ाम लगाया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। MBS के ऊपर ये इल्ज़ाम भी है कि उन्होंने अपने ही कंट्री के कुछ बिलियनियर्स को किडनैप करवाया था सिर्फ और सिर्फ फिरौती मांगने के लिए। सऊदी अरेबिया के अंदर 2017 में अचानक से ही उनके टॉप 17 बिलियनियर्स थे, उनको फ़ौरन ही सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने उठा लिया और ये साथ बयान दिया कि इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं तो इसलिए हम इनको उठा रहे हैं इनसे तहकीक करने के लिए। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि इन लोगों को सऊदी अरेबिया की जो जेल है वहाँ पर नहीं रखा गया था, इनको एक बड़ी ही प्राइवेट जगह पर लेके जाया गया था जो कि एक होटल था। वहाँ पर इन 17 बिलियनियर्स को रखा गया था और कहा जाता है कि वहां पर इनको शदीद टॉर्चर और तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। और उसके बाद इन लोगों को ऐसे इतनी ही आसानी से नहीं छोड़ दिया गया था, इन लोगों से $106 बिलियन लिए गए थे और उसके बाद जाकर इन 17 बिलियनियर्स को रिहा किया गया था। और जब ये वहां से छुटे थे तो इनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि इनमें से कुछ को तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। इनके ऊपर इस कदर शदीद किस्म का टॉर्चर किया गया था और यहाँ तक कि एक बिलियनियर की तो इस टॉर्चर से डेथ भी हो गई थी। 2015 में MBS मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के डिफेंस मिनिस्टर बन जाते हैं और इनके डिफेंस मिनिस्टर बनते ही यमन के खिलाफ एक वॉर छेड़ दी जाती है और इस वॉर का जो सबसे बड़ा जो मेन खिलाड़ी था वो USA था। और इस वॉर के अंदर USA ने और UAE ने यमन के ऊपर 20,000 से भी ज़्यादा बॉम्ब स्ट्राइक्स की थी, जिसके नतीजे में यमन के लाखों लोग मारे गए थे। और ये जो लाखों लोग जो मारे गए थे ये यमन के सिविलियंस थे, उनके
आम लोग थे जो कि इस वॉर के अंदर इतने ज़्यादा मारे गए थे। लेकिन इस वॉर को शुरू करने का जो मकसद था वो ये था कि यमन के अंदर कुछ अपना एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स काम कर रहे थे जो कि ईरान को सपोर्ट कर रहे थे, और वो जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे वो टेररिस्ट जैसी जो एक्टिविटीज़ थी उनके अंदर शामिल थे। तो इन एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप्स थे इनको ख़त्म करने के लिए ये वॉर यमन के अंदर शुरू की गई थी। आज इस वॉर को ख़त्म हुए 7 साल हो चुके हैं, लेकिन जो यमन की जो अवाम है वो इस दहशत को आज तक भी कभी नहीं भूल पाई। अब इस वॉर के अंदर सऊदी अरेबिया के जो लीडर है MBS, उनका क्या रोल था? इस रोल को जब काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टर्स ने एक्सपोज करना शुरू किया कि मोहम्मद बिन सलमान का एक बड़ा ही क्रिमिनल और डेडली किस्म का रोल था इस यमन वॉर के अंदर। और जब ये सब कुछ शुरू हुआ तो उनमें से जो काफ़ी ज़्यादा जो रिपोर्टर्स हैं उनको तो मार डाला गया, और काफ़ी सारे जो रिपोर्टर्स हैं उनको जेलों में बंद करवा दिया गया। लेकिन जब ये खबर पूरी दुनिया में तेज़ी से फैलना शुरू हुई तो तब जाकर MBS ने सबके सामने आकर ये बात स्वीकार की कि ये एक फेल्ड मिलिट्री ऑपरेशन था, और उसको एक फेल्ड मिलिट्री ऑपरेशन का नाम देकर सबके मुंह बंद करवा दिए। लेकिन जो कहानी है वो भी यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती। यहीं से एंट्री होती है एक ऐसे जर्नलिस्ट की जिसने मोहम्मद बिन सलमान के डरावने चेहरे को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया था, और इस जर्नलिस्ट का नाम था जमाल अहमद खशोगी। जब इसने मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर रिपोर्ट्स अपना जमा करवानी शुरू की तो पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग शॉक्ड हो गए। इनका ये कहना था कि जैसे ही मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के लीडर बने हैं तब से जो सऊदी अरेबिया उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो लोग हैं उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है, और इन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के इस क्यूट चेहरे के पीछे छुपा जो डरावना चेहरा है उसको पूरी दुनिया के सामने रखना शुरू कर दिया। और जमाल अहमद खशोगी को भी ये बात समझ में आ गई कि अब वो MBS की नज़रों में आ चुके हैं, इसलिए अपनी जान को सेफ रखने के लिए ये अपना कंट्री छोड़कर भाग गए। लेकिन अपना कंट्री छोड़ने के बावजूद भी ये मोहम्मद बिन सलमान से नहीं बच पाए, और इनको इस्तांबुल के अंदर एक सऊदी अरेबिया की एम्बेसी थी, ये वहाँ पर अपना रुके हुए थे, और इसी एम्बेसी में कुछ अपना सऊदी के एजेंट्स घुस गए थे और उन्होंने वहीं पर ही इसी एम्बेसी के अंदर ही इनको मार डाला था। उसके बाद से जो यूनाइटेड नेशंस की एक फॉर्मर रिपोर्टर थी उन्होंने एक रिपोर्ट अपना जमा करवाई और ये कहा कि इसके अंदर जो है सऊदी अरेबिया का लीडर मोहम्मद बिन सलमान शामिल है, और उसके बाद से ही मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ जमाल अहमद खशोगी का मर्डर केस यूनाइटेड स्टेट्स की एक सुप्रीम कोर्ट में चलना शुरू हुआ। लेकिन इस केस का भी कोई खास इतना फ़ायदा नहीं हुआ। इस केस का जो जज था उसने भी बाद में आकर ये स्टेटमेंट दी थी कि उसके हाथ बंधे हुए थे और वो मोहम्मद बिन सलमान को क्लीन चिट देने पे मजबूर थे, और फिर उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान को तमाम इल्ज़ामात से इस केस के अंदर बाइज़्ज़त बरी करवा दिया गया। और जब ये सारा काम हुआ तो उसके बाद से ही यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो नेशनल असेंबलीज थी वहाँ पर ये डिबेट जो है छिड़ी थी कि सऊदी अरेबिया का जो लीडर है मोहम्मद बिन सलमान की क्या वो इतना ज़्यादा ताकतवर है कि वो हमारी जो कोर्ट्स हैं उनको भी यहाँ तक कि अब कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से मोहम्मद बिन सलमान को यूनाइटेड स्टेट्स की कोर्ट से क्लीन चिट मिली थी ये बहुत ही बड़ी बात थी। तो मोहम्मद बिन सलमान कितने ज़्यादा डेंजरस हैं और कितने ज़्यादा पावरफुल हैं इस बात का आपको अंदाज़ा हो गया होगा। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी जो सबसे पावरफुल लीडर्स हैं उनके अंदर भी अब मोहम्मद बिन सलमान का नाम आता है। उम्मीद है आप लोगों ने ये वीडियो भरपूर एंजॉय की होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।